राधे राधे फ्रेंड। तो आज हम जानेंगे कि माता रानी की पूजा और साथ माता रानी की जब नवरात्रि लगेगी तो लड्डू गोपाल जी सेवा कैसे कर सकते हैं। और कल है अमावस्या, कल भी है और आज भी है, तो हम अमावस्या पे लड्डू गोपाल जी सेवा कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम जानेंगे लड्डू गोपाल जी की सेवा के बारे में इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं इस जानना। ठीक है, तो अमावस्या के दिन हमें जो पितरों की श्राद्ध पक्ष की अमावस्या है उसकी पूजा के लिए हमें पीपल के पेड़ की पूजा अवश्य करनी है, जिसमें और जो अपने किचन में घर मतलब मटका रहता है पानी का जल, उधर एक अपन को शाम के टाइम पे अमावस्या के दिन दीपक जरूर जलाना है, जिससे पितृ भूखे ना जाए, प्यासे ना जाए। क्योंकि और सफ़ेद चीज़ का ही भोग लगाना है। आप बतेसा ले सकते हैं, गुड़ या खीर, आप किसी का भी अमावस्या के दिन पितरों के लिए, जिससे अपने घर में सुख शांति रहे। क्योंकि पितृ अगर बिगड़ गए तो अपना घर भी बिगड़ जाता है। और इस दिन गलती से भी महिलाएं अपने सिर, नाखून, बाल कुछ भी ना काटे, क्योंकि इससे बहुत गरीबी आती है, अपने घर में सुख संपदा नहीं रहती है, घर में कलेश मच जाता है। ठीक है, तो अपन को ये सब करना है, ये गलतियां नहीं करनी है। ठीक है, सॉरी हमने जो बोल दिया आगे उसके लिए सॉरी बोलती हूँ। लेकिन अपन को इस दिन ये बाल कटिंग या कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, भूल कर भी जब अखंड जोत जलाएं तो उसके बाद फिर जो मतलब 4-5 दिन के लिए माताएं बहनें जो माताएं रहती हैं उनका पीरियड आ जाता है, उस टाइम पे जोत के अखंड जोत के पास भी ना जाएं, उससे भी माता रानी मुरझा जाती हैं और जवारे जो अपन बोते हैं वो भी मुरझा जाते हैं। तो इस बात का अपन को ज़रूर से ध्यान रखना है। और अपन अगर जो आपकी मनोकामना है तो पान के पत्ते पे आप जो भी मनोकामना है माता रानी को लिख दीजिएगा 9 दिन तक। और फिर माता रानी जाते जाते टाइम पे आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण करेंगी। और अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ पर शाम के टाइम दीपक जरूर जलाइएगा। और हो सके तो छोटा जो आटा रहता है सेक के उस पर चींटियों के लिए शक्कर थोड़ा मिला के वो रख दीजिए, जिससे पितृ प्रसन्न होंगे। और शाम के जो अपने पास मटका हो गया या कुछ भी किचन के पास दीपक रखना ना भूले, और एक पीला फूल। ठीक है, जिससे इस उपाय से पितृ प्रसन्न होते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। ठीक है, किसी किसी के यहाँ पे तो अमावस्या का व्रत रखा जाता है और कहीं कहीं पे तो कास्ता चढ़ता है, जिससे बोलते हैं मीठे चावल चढ़ाते हैं भोग के प्रसाद के लिए। वो भी मतलब जो पूर्व अपने ठाकुर जी रहते हैं, जो कुलदेवी रहती है, उनके लिए ये कांसा चढ़ता है। और अपन अपने ठाकुर जी की, हमारी कुलदेवी तो हमारी श्री राधा रानी है, जो अपन उनको ही मैं अपनी कुलदेवी सब कुछ मानती हूँ। मेरी कुलदेवी है, लेकिन मैं अपनी किशोरी जी की सेवा और किसी को कुछ भी नहीं मानती हूँ। तो जो भी सेवा करती हूँ किशोरी जी का नाम लेके करती हूँ और उन्हीं का गुणगान गाती हूँ। तो आपको सफ़ेद खीर का भोग जरूर लगाना है और गाय को रोटी जरूर देनी है गुड़ रख के। ठीक है, और अमावस्या के छोटे छोटे से बहुत सारे उपाय हैं। अभी टाइम जो हमें उपाय याद आ रहा है वो सब हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैंने स्थापना बताई, कलश के नीचे चावल रखना है, जोत के नीचे चावल रखना है, आपको अक्षत रखना है। और गणेश जी की स्थापना करने से पहले अक्षत रखना है। ठीक है, फिर इनको जनेऊ पहनाना है, गोल्ड से पाड़ी। जी मेरे पास था नहीं तो मैंने नहीं पहनाया इसको। अगर आपके पास नहीं है तो जो सफ़ेद धागा है वो पहना लीजिएगा, क्योंकि माता रानी मन देखती हैं, भाव देखती हैं, वो ये नहीं देखती अपने पास क्या है क्या नहीं है। तो मेरे पास जो था मैंने उससे उनकी सेवा की और पूजा की। वही सेवा छोटी सी वीडियो आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगे और ज़्यादातर किसी के पास जो सबसे ज़्यादा गरीब बेचारे उनके पास कुछ भी नहीं है, तो ये सरल पूजा उनके लिए सरल पूजा विधि से कर सकते हैं ये माता रानी की पूजा। तो यहाँ पे हमें माता रानी की फ़ोटो पे अक्षत फूल से उनके जल छिड़क देना है। और फिर यहाँ पे कंकुर जल इस पर सब छिड़क। इस दिन दीपक में काली तिल डाल के जरूर दीपक जलाना है, जिससे पितृ जल्दी प्रसन्न होंगे और घर में सुख समृद्धि आएगी। ठीक है, इससे गरीबी जो कर्जा भी रहता है, गरीब भी रहते हैं, उससे फिर ये उपाय करने से एक ही अमावस्या नहीं करने, हर अमावस्या को करनी है। नहीं तो आप सभी बोलोगे दीदी एक ही अमावस्या को करना है क्या, हमारे तो कुछ हुआ ही नहीं है, फिर आप लोग फिर गलत कमेंट करोगे। ठीक है, तो हर अमावस्या को करना है ये सब। ठीक है, राधे राधे सभी को। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यहाँ पर मैंने सभी को टीका तिलक कर दिया है, दीपक की पूजा भी कर दी है मैंने। ठीक है, और सभी को अच्छे से लड्डू गोपाल जी को माता रानी की सेवा कीजिएगा। नवरात्रि में जैसे माता रानी प्रसन्न हो, बोलते इस बार माता रानी बहुत अच्छी खुश है और खुश मन से ही आ रही है। स्थापना करें माता रानी की कलश की, चौकी की। फिर मैंने यहाँ पे मेरी किशोरी जी के लिए गेंदे के फूल रहते हैं उनको तोड़ के सभी के ऊपर
सभी के ऊपर चढ़ाए और गेंदे के फूल सब में बिखेरे। पूजा के स्थान पर गेंदे के फूल बिखेरने से बहुत अच्छे शुभ होता है और अच्छे भी लगते हैं। तो मेरे किशोरी जी को ज़्यादा करके पीले वस्त्र, पीले फूल और ये सब ज़्यादा पसंद है। और हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखिए, माता रानी को जासून का फूल जरूर चढ़ता है, तो जासून का लाल फूल जरूर चढ़ाए माता रानी को। अवश्य जासून का जो मैंने चढ़ाया वो आप ध्यान से देख लेना, जो ये फूल चढ़ाएगा उससे ज़रूर माता रानी प्रसन्न होंगे। ठीक है, फिर हमें आरती कर देनी है। आरती करने के बाद आपकी जो भी कामना हो, जो गलती हो गई हो, जो क्षमा याचना मांगते हुए, ठीक है, माता रानी से माफ़ी मांग लेना जो गलती हो गई पूजा में।